Hello guys, welcome to SBG Group of Education. In this video, we will talk about 17 types of SDGs. So let's start. What are 17 types of sustainable development goals and also their tips and tricks to learn all these 17 types of SDGs? So, firstly, we will talk about that these sustainable development goals are made by the United Nations for the welfare of all the countries. Now, we will read all these 17 types of SDGs. So, SDG 1 is no poverty, SDG 2 is zero hunger, SDG 3 is health and well-being, SDG 4 is quality of education, SDG 5 is gender equality, SDG 6 fresh clean water and sanitization, SDG 7 affordable and clean energy, SDG 8 economic growth and decent work, SDG 9 industry innovation, SDG 10 reduce inequality, SDG 11 sustainable cities, SDG 12 responsible consumption and production, SDG 13 climate action, SDGs 14 life below water, SDG 15 life on land, SDG 16 peace justice, SDG 17 partnership goals. These are all 17 types of SDGs. So, to learn 17 types of SDG, imagine that you saw a dream in which your family members had set to go outside and explore yourself, earn money, do something on your basis, on your skills. So, let's start. To learn SDG 1, 2, 3, firstly you will think that you have money or not, because if you will go outside of your home you need some money to do something, to live somewhere, to eat something, for your health also, to to spend money on yourself. Okay, then only you will explore yourself, then only you will do something, है ना. So first SDG is money. So money से related है तो no poverty. Second is zero hunger. तो zero hunger कैसे, if you have money then you can eat something, है ना. आप भूखे तो रहोगे नहीं, you can eat something, क्योंकि आपके पास पैसे, आप कुछ भी बाहर से खरीद कर खा लोगे या टिफिन लगवा लोगे. सो देयर इज टू SDGs, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर. यहाँ से ये दोनों लर्न हो जाते हैं. थर्ड इज हेल्थ एंड वेलबींग. अब आप खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि खाओ कुछ भी खा लिया. हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ और वेलबींग भी क्या रहेंगे, आप सही रहोगे, हेल्दी रहोगे. ओके. टू लर्न SDG 4 टू SDG 7. अब आपने देख लिया आपके पास पैसे है, आप खाना खा सकते हो, आपका हेल्थ सही रहेगा. फिर आप क्या देखोगे, आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या नहीं है. जॉब चाहिए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि आप जाओगे तो आप ऐसी जगह जाकर रहो जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है. नाउ टू लर्न SDG 6. अब आपने यहाँ पे क्या देख लिया, आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं. फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ जेंडर इक्वालिटी हो, ये भी ठीक है. फिर आप ये भी देखोगे जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे क्या हो, क्लीन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, सैनिटाइजेशन हो, ये हो. ठीक है, तो SDG 6 यहाँ से लर्न हो जाएगा आपको. फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, आप उसके बाद देखोगे कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी है या नहीं, यानी कि आप सस्ती एनर्जी देखोगे और क्लीन एनर्जी है या नहीं है, आप ये चेक करके रहोगे वहाँ पे, है ना. टू लर्न SDG 8 टू SDG 12. अब आपने देख लिया पैसे हैं, खाना खा सकते हो, हेल्थ अच्छा है, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ जेंडर इक्वालिटी है, फ्रेश एंड क्लीन वाटर है, सैनिटाइजेशन है, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी भी है.
अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आपको कुछ डिसेंट सा वर्क करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपनी, पैसे कमा लूँ थोड़े से, इतने सारे पैसे खर्च हो गए इन सब चीज़ों में, है ना। तो यहाँ से SDG 8 याद हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाएगा SDG 9। आप जाते हो एक इंडस्ट्री में जाके जॉब ढूंढते हो, तो इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है, तो SDG 9 यहाँ से याद हो जाता है। फिर आप देखते हो पैसे कमाते हो कमाते हो, उसके बाद आप देखते हो बहुत इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, बहुत गरीब लोग हैं उनकी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो आप पहले अर्निंग करोगे, फिर उसके बाद इनकी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करोगे। फॉर SDG 11, अब आप बोलोगे कि यार वो गरीब देखो फुटपाथ पे सोते रहते हैं, बेगिंग करते रहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, घर बना दो। तो आप क्या करोगे, आपने इतना पैसा कमा लिया कि आप अपना सर्वाइव भी कर सकते हो और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो इंडस्ट्री में रहते रहते, है ना। तो अब आप यहाँ पे करोगे, उनके लिए सिटीज़ बनाओगे, घर बनाओगे, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाओगे। अब आप ऐसे बनाओगे कि अच्छा घर बने और कम लागत हो, ऐसा मतलब आपका ज़्यादा पैसा स्पेंड ना हो और अच्छे क्वालिटी का घर बने, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि आपने घर ऐसे घर बनाने हैं आपको कि मतलब कम लागत हो, अच्छे क्वालिटी का घर बने, जिससे कि कभी कोई क्लाइमेट एक्शन हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको क्लाइमेट एक्शन से याद आया, यार इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, लेकिन बारिश ज़्यादा फ्लड आ जाता है या फिर थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है, तो उससे लाइफ बिलो वाटर जो होती हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। आप यहाँ से ये सोच रहे हो, तो क्लाइमेट एक्शन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 313 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर से याद हो जाता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे पानी में के नीचे जो रहते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होती होती है, लेकिन जो लैंड पे लाइफ ऑन लैंड है उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर कोई से भी एनिमल जो नॉर्मल घूमते रहते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो अब आप क्या करोगे, लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ ऑन लैंड हो गया। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, इनकी शांति के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए आप इंस्टीट्यूशंस वगैरह का कुछ हेल्प करोगे उन्हें, है ना, कुछ हेल्प करना चाहते हो उनकी। तो पीस एंड जस्टिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 याद हो जाता है। फिर उसके बाद आप इनके लिए लाइफ ऑन लैंड और लाइफ ऑन वाटर के लिए भी कुछ पार्टनरशिप्स करते हो लोगों से। कैसी पार्टनरशिप्स करोगे, जैसे कुछ अगर मान लो इंडस्ट्रीज हैं, वो जैसे कि मान लो कोई केमिकल छोड़ देती हैं सी में या फिर कहीं भी रिवर में, तो आप उनसे बोलोगे कि आप ऐसा ना करिए, आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं, आप यहाँ पे ये सब करना, ठीक है। तो आप यहाँ से इनसे पार्टनरशिप करते हो। वैसे एनिमल्स के लिए भी पार्टनरशिप करते हो कि यहाँ बिल्डिंग्स ना बनाओ, आपको वहाँ में एरिया हम आपको इतना पैसा दे सकते हैं, आप कहीं और एरिया बना लीजिए, ऐसे करके आप उनके लिए भी कुछ पार्टनरशिप गोल्स बनाते हो, है ना। तो यहाँ से आप पार्टनरशिप्स भी बना लेते हो। यहाँ से आपको SDG 1 to SDG 17 लर्न हो चुके हैं। Now let's revise all 17 types of SDGs, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब आपको आपके घर वालों ने बोला कि आप जाओ बाहर जाके अपने बलबूते पर कुछ करो, है ना, आप कुछ खुद से करो, ठीक है, अपना क्या करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे उस बारे में, आप ऐसे सपना देख रहे हो, ठीक है। आप क्या देखोगे, आप इसमें अब सोचोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि पैसे चाहिए मुझे, सबसे पहले आप पैसे के बारे में सोचोगे, आपके पास पैसे होंगे, फिर आपके पास पैसे हैं तो आपको भूख भूख आप अपनी मिटा सकते हो, जीरो हंगर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अच्छा अच्छा खाओगे, खाना खाओगे, पैसे रहेंगे तो आप खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्दी रहोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जाना बस थोड़ी है वहां पे, जाके मुझे काम भी ढूंढना है, उसके लिए अब आप क्या करोगे, अपना देखोगे कि आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या नहीं है। फिर उसके बाद आप देखोगे है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, मतलब मैं जा सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि आप जहाँ जा रहे हो, आप ढूंढोगे कहाँ जाऊँ मैं। अब वहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है। आप जहाँ जाओगे
कहाँ जाओगे आप, जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि फ्रेश और क्लीन वाटर है, सैनिटाइजेशन है या नहीं जिस जगह पर आप जा रहे हो। फिर आप देखोगे जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। अब ये सब हो गया, आपको ये सब पॉजिटिव मिला, ठीक है। आप अच्छे से रहने लगे, खाने लगे, हेल्थ अच्छा है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, फ्रेश क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है। अब आप बोल रहे हो कि बहुत पैसा खर्च हो गया हमारा इसी सब में, अब हमें कुछ ग्रोथ करनी चाहिए, कुछ डिसेंट सा वर्क करें जिससे हमेरी कोई अर्निंग हो, ठीक है। तो आराम से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे। फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आप कहाँ जाते हो, इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने जाते हो, जहाँ आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। फिर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो, अर्निंग करते रहते हो, अर्निंग करते रहते हो, काफ़ी टाइम तक आप वहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि यार फुटपाथ में ये लोग ऐसे डले रहते हैं, इनका क्या किया जाए, ये हमारे और इनमें कितनी इनइक्वालिटीज़ है। तो आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि इनकी और हमारे बीच की जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इनके लिए घर बनवाते हो, घर बनाते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम कर लिया है ना, अब मैं इनके लिए भी कुछ काम करूँ। तो आप क्या करोगे, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाओगे। अब आप कैसे सिटीज़ बनाओगे, ऐसी कि आपकी लागत कम लगे और अच्छा क्वालिटी का वो बने, है ना। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये हो गया, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। लेकिन अब आप उसके बाद क्या देखोगे, आप देखोगे कि हाँ, कि अच्छा हमने घर बना दिया, क्वालिटी ऑफ घर बना है, क्वालिटी का घर बना है कि कोई भी क्लाइमेट एक्शन हो तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने ये सोचा, अब आपने ये तो सोच लिया, लेकिन उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि क्लाइमेट एक्शन से इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइफ बिलो वाटर जो है, लाइफ बिलो लैंड जो है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। उनकी शांति के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोग देखिए जंगल को काट के अपना बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ग्रीनरी को काट के अपने बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, है ना। तो लाइफ ऑन लैंड को प्रॉब्लम हो रही है। वहीं इंडस्ट्रीज जो है अपना गंदा मटेरियल जो भी केमिकल है उन सबको क्या करती है, सी में छोड़ देती है। इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ क्लाइमेट एक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ ऑन लैंड या लाइफ बिलो वाटर को, इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है। अब आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करोगे, आप उनकी शांति के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए आप कुछ पार्टनरशिप ट्रीटीज करोगे, यानी गोल्स बनाओगे, पार्टनरशिप करोगे लोगों के साथ। कैसी पार्टनरशिप करोगे, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनसे बोलोगे कि आप इस एरिया में ना फेंक कर इस केमिकल को किसी और एरिया में रिलीज कीजिए। आप ऐसी पार्टनरशिप करोगे। आप मनी की पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है, कि आप इतना पैसे ले लीजिए इसके एक्सचेंज में, लेकिन ये जो है केमिकल यहाँ मत छोड़िए, बिकॉज लाइफ बिलो वाटर को प्रॉब्लम होता है। फिर वहीं आप इंडस्ट्रीज के लिए भी बोलोगे कि आप ये पैसे ले लीजिए, आप कहीं और लैंड लेकर वहाँ पर बिल्डिंग डेवलप कीजिए, इस एरिया में मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं, अगर यहाँ बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके लिए। तो ऐसी आप पार्टनरशिप ट्रीटीज करोगे, गोल्स बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑल 17 टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाते हैं। So thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you understand all these 17 types of SDG. So tata, bye bye. See you in next video.